और वो सांसद है इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। कौन है उसके पीछे? भाजपा वालों से बचा रहे हैं। उसे गिरफ्तार करो, जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे हम उनके साथ है, आखिरी दम तक इनके साथ रहेंगे। ब्रजभूषण मुर्दाबाद, ब्रजभूषण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है मोदी सरकार। दूसरी तरफ वही हमारे जब ये कहते हैं कि हमारा यौन उत्पीड़न हुआ है और पोस्को जैसी धारा ब्रजभूषण पर लगी है, उसे जेल में नहीं डाल रहे हैं बल्कि उसे नए संसद भवन में बिठा रहे हैं। ये देश के लिए शर्म की बात है। ये कहना चाहते हैं कि जब तक ब्रजभूषण को अरेस्ट नहीं किया जाता है तब तक महिला पहलवान लड़ते रहेंगी और प्रगतिशील महिला एकता कानून के समर्थन में पुरजोर खड़ा रहेगा और तब तक खड़ा रहेगा जब तक ब्रजभूषण को अरेस्ट। शर्म की बात है हमारे प्रधानमंत्री के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री का हम बहिष्कार करते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। अपराधी को FIR होते ही तुरंत गिरफ्तार करने का नियम है। ब्रजभूषण शरण सिंह को 1 महीने तक भी ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। इसको क्या कह सकते हैं? ये भारतीय सरकार और भारतीय लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है कि गोल्ड मेडल जो है वो भारत का सम्मान है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। और इन पहलवानों की मेहनत से वो सम्मान मिला है देश को, तो इनसे रिक्वेस्ट करी है कि गंगा में अगर आज ये अन्याय हो जाता है यहाँ पे और ये मेडल बह जाते तो प्रधानमंत्री का मेडल थोड़ी है, ना कैबिनेट मंत्री का, ना किसी और का मेडल है देश का। उन इनके आंसू पहुँच के ये कही बेटा अगर 5 दिन में हम हारे तो देश हारेगा और फिर दूसरा इतिहास लिखा जाएगा। इस देश में ऐसा तानाशाही का दौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या मैं चाहती हूँ कि मोदी जी जैसे ही फैसला लिए हैं इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकालेंगे, क्योंकि मोदी जी ने सारे काम अच्छे किए हैं। फिर भाई सरकार के आगे सभी झुक रहे हैं। सरकार ऐसे है तो मोदी साहब को पता नहीं है जिस जगह, मोदी साहब को पता नहीं पड़ रहा है। नहीं तो मोदी अच्छा आदमी है, भगत आदमी है। नमस्कार, मैं शोएब राव स्वागत करता हूं आपका दैनिक भारत न्यूज में। और हम मौजूद हैं हरिद्वार के हर की बेड़ी पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं देश के पहलवान मौजूद है। यहाँ पर अपनी जो मेहनत से इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं उनका विसर्जित करने के लिए आए हुए थे गोल्ड। यहाँ पर देश के पहलवान और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चालू है और लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे सीधा बात करूंगा कि आखिरकार मामला का जी क्या कहेंगे। देश के पहलवान यहाँ पर मौजूद है। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो मेडल लेके आए हैं आज उन्हें विसर्जित करना पड़ रहा है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है मोदी सरकार, दूसरी तरफ वही हमारे जब ये कहते हैं कि हमारा यौन उत्पीड़न हुआ है और पोस्को जैसी धारा ब्रजभूषण पर लगी है, उसे जेल में नहीं डाल रहे हैं बल्कि उसे नए संसद भवन में बिठा रहे हैं। ये देश के लिए शर्म की बात है। हम हरिद्वार से इनकलाबी मजदूर केंद्र के कार्यकर्ता, भेल मजदूर ट्रेड यूनियन, राजा बिस्किट के मजदूर आज हम समर्थन के लिए आए हुए हैं और प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की बेटियां सड़कों पर हैं, उन्हें जेलों में घसीटा जा रहा है। ये देश के महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तख्तियों के साथ जानेंगे कि आखिरकार क्या कहना चाह रही जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक आज देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिला पहलवान सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं आम बच्चियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं। और हम इस सरकार को, वर्तमान भाजपा सरकार को कहना चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था निकम्मी हो चुकी है, आपकी सरकार निकम्मी हो चुकी है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर महिला पहलवानों का न्याय नहीं मिलता है, ब्रजभूषण को जेल में नहीं डाला जाता है, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? आज अगर एक तरफ मजदूर मेहनत का श्लोक, जैसे आपने देखा होगा कि प्रियंका रेड्डी जो डॉक्टर थी उसके साथ अपराध होता है और बिना जांच पड़ताल के उसके अपराधियों को एनकाउंटर कर दिया जाता है और 37 दिन से महिला पहलवान बैठी हुई है कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ और अभी तक पोस्को धारा लगने के बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है। और कानून में साफ साफ लिखा गया है कि जब किसी पे पोस्को एक्ट लग जाता है तो उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाता है। लेकिन आज धिक्कार है इस व्यवस्था के लिए जो कि आज महिला पहलवानों को एक तरफ गोल्ड मेडल से पूरी दुनिया में अपने हाहाकार डंका बजाते हैं और दूसरी तरफ उनको सड़कों से घसीट के जेल में डालते हैं और एक तरफ वो ऐसे हिंदू धर्म के तौर पे संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और ब्रजभूषण को वहां पे प्रतिनिधि के तौर पे खड़ा करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक ब्रजभूषण को अरेस्ट नहीं किया जाता है तब तक महिला पहलवान लड़ते रहेंगी और प्रगतिशील महिला एकता कानून के समर्थन में पुरजोर खड़ा रहेगा और तब तक खड़ा रहेगा जब तक ब्रजभूषण को अरेस्ट नहीं किया जाता। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर मौजूद हैं सभी पहलवान जो कि अपने बहुत ही जो मेडल हासिल कर चुके हैं, वो अपना विसर्जित करने आए हैं मेडल को, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये कितनी शर्म की बात है हमारे प्रधानमंत्री के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री का हम बहिष्कार करते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधान।
प्रधानमंत्री जो फोटो खिंचवाने के लिए महिलाओं के साथ आ जाते हैं, खिलाड़ियों के साथ आ जाते हैं, और जब उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है तब वो कहीं दिखाई नहीं देते, मौन दिखाई देते हैं, उनके सरकार का कोई बंदा दिखाई नहीं देता। ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही सड़कों पे रहेंगे, ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब से ये आंदोलन शुरू है तब से हम कर भी रहे हैं और आगे अब ये उग्र रूप से किया जाएगा। अगर इनको उसको ब्रिजभूषण को अगर नहीं डाला जाता जेल में तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उसी दौरान देश के जो महान पहलवान थे वो बाहर धरने पर बैठे थे, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहलवानों के साथ जो बेईमानी और नाइंसाफ़ी हो रही है आज के टाइम में, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय समाज के लिए, खासकर महिला वर्ग के लिए बहुत अन्याय का विषय है। और जिस तरह से 1 महीने से पॉस्को एक्ट के तहत किसी भी अपराधी को FIR होते ही तुरंत गिरफ्तार करने का नियम है, ब्रिजभूषण शरण सिंह को 1 महीने तक भी ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। इसको क्या कह सकते हैं? ये भारतीय सरकार और भारतीय लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। इस देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है उससे जो है विश्वास बिल्कुल उठ गया है। एक FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, ऐसी सरकार के लिए वो शर्मनाक घटना है। और FIR के बावजूद उसको ऐसे धाराओं में, क्योंकि FIR दर्ज हो रखी है और उसके बावजूद अभी तक उसको खुलेआम छोड़ा गया है, ये एक शर्मनाक घटना है। और हमारी सरकार जो केंद्र सरकार है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और जिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है उस उत्पीड़न जिनके साथ हुआ है उसको हमारे प्रधानमंत्री ने बेटी कह के संबोधित किया है। तो ये देश की बेटी तो है, लेकिन इस प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने उनको जो बेटी कहा है, उनकी बेटी के जो सम्मान को और अस्मिता को जो लूटा गया है, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की बेटी को जो न्याय नहीं मिलेगा इस देश के अंदर, तो किसी को न्याय मिलने के लिए कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। और आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कोई भी नारी अपने आप को ये नहीं कहेगी कि मेरे साथ जो उत्पीड़न हुआ है, शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है और झूठा आरोप लगा रही है। मैं कहता हूँ कौन सी नारी ऐसी है जो सरेआम आरोप लगा के अपने को बदनाम करना चाहेगी? इसका मतलब ये है कि बिल्कुल अति हो चुकी, सारी शिकायतें उनके द्वारा की जा चुकी, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए उन्हें आज सड़कों पे आना पड़ा है। और उन सड़कों पे आना ही इस देश के लिए शर्मनाक घटना है कि हमारे देश की बेटियां अपने यौन उत्पीड़न के लिए आरोप लगा रही हैं कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, और एक ऐसा शख्स जो खुलेआम घूम रहा है और सरकार उसको संरक्षण दे रही है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हम ये चाहते हैं कि 24 घंटे की जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए, तो कई घंटे गुजर चुके हैं। और ये सरकार जो है अभी नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए एक नई जो है दंड देने का जो संकेत दिया संगोल को लाके, आप ये बताइए उसी दिन इन बेटियों के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ लाठीचार्ज किया गया है, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया है। तो आप ये बताइए संगोल को लाके किस दंड व्यवस्था को लाने की बात की जा रही है? आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे देश के पहलवान मौजूद है, धरने पर मौजूद है, और महिला युवती जो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर इस बात पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कभी नहीं हो सकता। जो पहलवान हमारी जो बहनें हैं वो मेडल लाती है देश के लिए, और वो सुरक्षित नहीं है देश में, तो आम लड़की क्या सुरक्षित होगी? और वो सांसद है इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। कौन है उसके पीछे? भाजपा वालों से बचा रहे हैं, उसको गिरफ्तार करो। जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे हम इनके साथ है, आखिरी दम तक इनके साथ रहेंगे। ब्रिजभूषण मुर्दाबाद, ब्रिजभूषण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के जो पहलवान हैं यहाँ पर मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं, और अपनी जो इतनी मेहनत से इन्होंने जो इतना कमाया है, ये अपना मेडल कमाए, उसको गंगा में विसर्जित करने की नौबत आ गई है। बहुत शर्मनाक घटना है ये, और मैं पूरी कांग्रेस यहाँ पहलवानों के समर्थन में आई है।
जिला कांग्रेस, महानगर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल, तकरीबन सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे अध्यक्ष के निर्देशन में, माननीय नवप्रभात जी के निर्देशत्व में, विपक्ष के नेता यशपाल आर्य के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के और कर्ण महारा के निर्देशन में आज टोटल कांग्रेस यहाँ पर इनके समर्थन में आई है और एक आग्रह भी किया है, इस आग्रह के साथ कि गोल्ड मेडल जो है वो भारत का सम्मान है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। और इन पहलवानों की मेहनत से वो सम्मान मिला है देश को, तो इनसे रिक्वेस्ट करी है कि गंगा में अब तक अर्थियां बहाई जाती थी और यहाँ पर पूरे देश के पहलवान अपना जो मेहनत खून पसीने से कमाई हुई जो मेहनत से पूरा स्वर्ण पदक जो है वो बहाने के विसर्जित करने के लिए आए थे, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? और 38 दिन हो गए एक आदमी को पूरा तंत्र बचाने में लगा है। नई संसद बनाई गई, उस दिन का उद्घाटन होया, पिछली संसद की दीवारों से भी मोटी दीवारें बनाई गई। जब ये महसूस होया कि उन दीवारों में जब लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचती थी, इन दीवारों में कैसे पहुंचेगी। हमने ऐसी संसद की जरूरत नहीं है जिसमें महिलाओं को अधिकार नहीं मिले। कैसा कानून बनाया है ये प्रधानमंत्री जी ने? अगर कोई भी छेड़छाड़ वाला अंदर नहीं जाएगा और देश के खिलाड़ी बाहर रहेंगे। खेल रत्न है ये देश के, जैसे प्रधानमंत्री जी चाहते मेरे को भारत रत्न मिले। इन अपनी जीत का अपने दम पे लोगों की वोट लेकर नहीं बने, ये अकेले अपनी जान की बाजी लगा के 140 करोड़ का मुल्क की इज्जत बचा के जब ये ले आए हैं। अगर आज ये अन्याय हो जाता है यहाँ पे और ये मेडल बह जाते तो प्रधानमंत्री का मेडल थोड़ी है, ना कैबिनेट मंत्री का, ना किसी और का। मेडल है देश का, मेडल है 140 करोड़ लोगों का। उनकी भावनाएं बहती, देश की इज्जत बहती। और ये देश की भावना और देश की इज्जत इस दरिया में से निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि इस दरिया में जो चीज बह के निकल गई ना, इनका सब आओ दूसरा जब इन मुंह पान आता है ना, तो पता नहीं क्या क्या बह के चला जाता है। जिस दौरान नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहीं देश के जो पहलवान थे उनको बाहर घसीटा जा रहा था, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? देश के खेल रत्न रोड पर घसीटे जा रहे और देश के बलात्कारी संसद के अंदर बैठे, ये शर्म की बात है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बचाया जा चुका। किसी भी गैंग रेप हो या लड़की का आज तक कोई भी बयान आया हो प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का? इतनी शर्म होती है? इतना पुरुष प्रधान देश में हो गई है, इनको पुरुष प्रधान देश बनाने लग रहे हैं। 75 साल में मुश्किल से महिलाओं को आज़ादी मिली। हम उस इलाके से आते हैं जहाँ एक लड़की को दूसरे गाँव में भी पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, खेल के लिए नहीं भेजते थे 40 साल पहले। अरे मुश्किल से बच्चे बाहर निकले हैं, देश का सम्मान बढ़ाया, लड़कियों को बाहर निकालने लगे, साधन देने लगे, पढ़ लो बेटी, लिख लो, अकेली रह लो, वापिस 40-50 साल पीछे ले जाने लग रहे। ऐसा पाप सहन नहीं करेगा यह देश। लड़कियों के इज्जत के मामले में 10 भी समझौता नहीं करेंगे। उन इनके आंसू पहुंच के ये कही बेटा अगर 5 दिन में हम हारे तो देश हारेगा और फिर दूसरा इतिहास लिखा जाएगा। इस देश में ऐसा तानाशाही का दौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या जब प्रधानमंत्री कान में यह कह के भेजा था बेटा जान की आखिरी बाजी लगा देना, जान की आखिरी बाजी लगाई, टांग तक टूटी। कितना बड़ा, जब 130 करोड़ के मुल्क की एक बेटी विदेश से जाके इज्जत बचा ले आई, तो यहाँ 140 करोड़ का मुल्क क्या देश की इज्जत नहीं बचा सकता? अब बचा के देखा होगा, या तो सरकार ने गंगा में बहाओगे 5 दिन के बाद, या देश कमजोर पड़ गया 140 करोड़ का तो देश मेडलों को बहा देगा। सीधा सवाल। मोदी जी कहते हैं कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं जहां पर नए संसद का जो उद्घाटन हो रहा था और बेटे को घसीटा जा रहा था, देश के पहलवानों को घसीटा जा रहा था, और उसके बाद आज हर की पेड़ी पर वही बेटी हुक्कर रो रही थी, तो इस पर क्या कहना चाहती हो आप? मैं चाहती हूँ कि मोदी जी जैसे ही फैसला लिए हैं इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकालेंगे, क्योंकि मोदी जी ने सारे काम अच्छे किए हैं और हम लोगों का विश्वास है कि मोदी जी जरूर इस पे भी अच्छा काम हम लोगों को करके दिखाएंगे। ब्रजभूषण की बात आ रही है कि गिरफ्तारी करना है, तो क्या आपको लगता है कि उनकी जो गिरफ्तारी होगी या नहीं? सर इसके लिए नहीं, लेकिन मैं बेटी बचाव के लिए मैं बता सकती हूँ कि मोदी जी इस पे अच्छा। जी, कहीं ना कहीं जंतर मंतर के बाद अब देश के पहलवान हरिद्वार में मौजूद है हर की पेड़ी पर, जो कि चले गए अब, तो क्या कहना चाहते हैं कि देश के पहलवान जो यहाँ पर अपना जो मेडल विसर्जित करने आए थे गंगा में, कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? भाई एक लिए मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहले तेरे सभी भाइयों को राम राम। और भाई ये जो मेडल है ये इनकी मेहनत से मेडल है
किसी पार्टी से मेडल नहीं है, ये पार्टी तो आनी जानी है, तो अपनी लड़ाई लड़ो। और मेडल ये गंगा माई पे बाने के लिए नहीं है, इनने 25 साल मेहनत की है जब मेडल आए हैं भाई। ऐसे मेडल थोड़ा आए हैं, इनकी मेहनत से मेडल आए भाई साहब। इनकी माँ बहन भाई, 2 भाइयों का दूध पियाओगे, एक ने चराओगे। जब मेहनत उनसे जब पहलवान बनता है वो पहलवान नहीं बनता भाई। इनका मेडल इनका यार हक है, ये मेडल क्यों पाएंगे भाई? इनकी गलती है, इनके माँ पिता की मेहनत है, उनसे मेडल आ रहे हैं। और इनकी पार्टी से मेडल थोड़ा रहे भाई। उनके माँ पिता का संघर्ष लड़ा है, 20 साल पहलवानी करी है, जब मेडल आए हैं। ये वैसे मेडल नहीं आए हैं, इनने मेहनत करी है। एक तानाशाह सरकार के साथ ये झुक सकते हैं पहलवान, इनको झुकाने वाला नहीं है देश में। इनने तिरंगा के लिए देश में सम्मान किया है। तिरंगा जब अपनी आंखों में पानी आता है, जब हमारे देश से झंडा बहता है ना, जब हम भाई तुम भी आंखों में पानी आता है। अरविंद के साथ पहलवान के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। देखो धरने पे कैसे लड़कियों के साथ कितना व्यवहार कैसा किया है, सभी को पता है। फिर भाई सरकार के आगे सभी झुक रहे हैं। सरकार ऐसे है, चाहे मोदी साहब को पता नहीं है जिस जगह, मोदी साहब को पता नहीं पड़ रहा है। नहीं तो मोदी अच्छा आदमी है, भगत आदमी है, ठीक है। नहीं तो उसको पता नहीं पता हो तो ये सारी चीज़ हो ही नहीं गई।